सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, IMF ने यकीन दहानी करा दी है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा का कहना है कि सैलाब ज़दगान के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में तूफानी बारिशों और सैलाब से खौफनाक तबाही, IMF का इजहार अफसोस, मुश्किल वक्त में भरपूर साथ की यकीन दहानी भी करा दी। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा कहती हैं सैलाब के तबाहकुन असरात पर गहरा दुख हुआ, हमारी हमदर्दियां लाखों मुतासरीन के साथ हैं। मौजूदा प्रोग्राम के तहत सैलाब ज़दगान को रिलीफ फराहमी और बहाली की कोशिशें जारी रहेंगी। आलमी मालियाती इदारे की नुमाइंदा का मुसीबत में फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए आलमी सतह पर जामे कोशिशों के अज़्म का यादा। कहा, पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। बैनुल-अक़वामी बरादरी तो साथ आ रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे मुंतखब नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? सवाल अब इस पे उठ रहे हैं और सवाल हम उठा रहे हैं। हैदराबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कासमाबाद में कायम रिलीफ कैंप है इसकी हालत इंतहाई ख़राब है। सफाई सुथराई के नाक़िस इंतज़ामात हैं, यहाँ बीमारियाँ फैलने लगी। अब सोचें, ये लोग बीमारी से भाग कर आए हैं और यहाँ के फिर बीमारियों में घिर गए हैं। रिलीफ कैंप में इंतज़ामात क्या हैं, कुछ आप मनाज़र स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली खावड़ हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, ये लोग जो मुसीबतों से भाग के आए हैं और इनको कहा गया ये रिलीफ कैंप है, कितना रिलीफ है इस कैंप में, बताइए। फैसल करीम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दर्द के ऊपर जो है मरहम लगाने के बजाय यहाँ पर ज़ख़म जो है उन पर मरहम लगाने के बजाय यहाँ पर मज़ीद उनको ज़ख़म दिए जा रहे हैं। सैलाब ज़दगान जो है अपने घर बार उनके तबाह हो चुके हैं। शहर उनके वीरान हो चुके हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं, ज़राअत उनकी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। और यहाँ पर आकर हैदराबाद में उन्होंने मुख्तलिफ रिलीफ कैंप, जो कि 60 से ज़ायद ज़िला इंतज़ामिया दावा कर रही है कि यहाँ पर जो है रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। तो उन रिलीफ कैंप में ये सैलाब ज़दगान यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि उनकी हालत थोड़ी सी दिखाएं। हम 12 जो है ना वो कह चुके हैं, मिनिस्टर, वुज़रा, वज़ीर आला समेत तमाम आके दावा करते हैं कि हमने तमाम मुतासरीन के लिए बहुत बड़े इक़दाम किए हैं। इक़दामात ये हैं कि ये कैमरामैन को कहूँगा, ये देखें ये बच्चा किस तरीके से जो है वो पानी भर रहा है पीने का। ये पानी भी भरा जा रहा है, देखो हाथ से पानी भरकर, गंदा पानी जो रोड पर पड़ा हुआ है और वही पानी पिएंगे। तो ये पानी पीने के बायस और इस गंदगी के बायस कई बीमारियों ने जन्म लिया है। इस कैंप में गुज़िश्ता रोज जो है 9 साला अपने वालिदैन की वो अपने वालिदैन की आंखों से दूर हो चुका है। यहाँ के रिलीफ कैंप में मौजूद जो लोग हैं उनका ये कहना है कि डॉक्टरों की गफलत और यहाँ पर अद्वियात और तिब्बी सहूलियात ना होने के बायस जो है हमारे बच्चे जो है वो मर रहे हैं। यहाँ मुतासरीन का ये भी कहना है कि एक तो हमें हाथ से डुबोया गया है, दूसरा जो है यहाँ पर हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। तो ये सूरत हाल है। हैदराबाद में सिवाय सिटी जो टेंट सिटी कायम किया गया टंडो मोहम्मद खान रोड पर, वहां पर अच्छे इंतजाम हमने दिखाए भी हैं, अवाम तक भी दिखाए हैं और वो अच्छे इंतजाम है। मगर बेशतर जो रिलीफ कैंप है उनकी हालत इंतहाई बुरी तो क्या बदतर है। मैं हमारे साथ एक रिलीफ कैंप में मौजूद एक मुतासिर भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या इंतजाम देख रहे हैं आप यहाँ पर? इधर सही नहीं है, गंदगी बहुत है, सही अच्छे तरीके से सलूक नहीं हो रहा। जो इधर कल हमारी गांव की लड़की थी उसको डायरा हो गया था, उसको तारका हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन उसको कोई रिलीफ नहीं दिया। उसको एक पाठे पे दवाई लिखकर दी थी, ये लेकर आओ बाहर। अच्छा, यहाँ पर जो आते हैं तिब्बी सहूलियत तिब्बी कैंप लगाते हैं, क्या वो घंटे 1.5 घंटे के बाद वापस चले जाते हैं? नहीं, वो लाला जाफर खान की मेहरबानी है, जो उसकी टीम इधर है, उसकी अच्छे तरीके से उसका सलूक है, उसकी टीम होती है, 6-7 घंटे उधर रहते हैं और बच्चों को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। अच्छा, खाना कैसे दिया जा रहा है आपको? खाना सर मैं यह आपको बताऊं तो खाना इतना बदबू खाने में होती है। एसी साहब था इधर, मुख्तियार कार साहब था, उनको हम खाना दिखाया था तो ये खाना देखो ये कैसा खाना है।
उस खाने में बदबू थी, दाल जो किन्नी करोड़ों रुपए इन्हीं सैलाब जदगान के लिए जारी किए गए हैं, मगर इन सैलाब जदगान को जो है बदबूदार खाना खिलाया जा रहा है। और मतलब कोई सहूलत ही नहीं है ना इम्तियाज। आप जिस तरह से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं वो यकीनन आप तो वहाँ पे मौजूद, आप ज़्यादा इस चीज़ को फील कर सकते हैं। अल्लाह ताला इनके हक में बेहतर करे। आप प्लीज़ साथ रहिएगा। कोयटा का अगर हम रुक करते हैं तो इलाका है मलिक टाउन, जहाँ पर सैलाब के बाद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, मुतासरीन नकल मकानी कर गए हैं। और कहाँ पर गए हैं मुतासरीन जहाँ से नकल मकानी के, उस एरिया की क्या सूरत हाल है? मोहम्मद आतिफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम जानते हैं। आतिफ, ये कुछ फुटेज हम देख रहे हैं, मनाज़िर देख रहे हैं, ये तो ऐसे लग रहा है खंडर है, बिल्कुल मलबा है यहाँ पर। आपके पास क्या इत्तलात है? कोई पहुंचा यहाँ पर, किसी ने नजरसानी की, या फिर वही बात है कि आएंगे लेकिन हुआ अभी तक कुछ नहीं है? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं कोयटा का नवाही इलाका है मलिक टाउन, ये उड़क से नीचे की तरफ का ये इलाका है। ये हाउसिंग सोसाइटी थी जो सैलाब के बायस जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इस स्कीम के साथ ही इस साइड पर तकरीबन एक 60 फुट का नाला गुजर रहा था। जिस रोज़ सैलाब आया था तो वो नाला ओवरफ्लो हुआ और पानी जो है वो प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ता हुआ इस तरफ आया है। और ये सारी स्कीम जो सोसाइटी है, तमाम सोसाइटी को जो बहा के ले गया है। कोई मकान यहाँ पे जो है नहीं बचा है, अक्सर वॉश हो चुके हैं और कुछ जो बच गए हैं उनके सिर्फ मलबे खड़े हुए हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है, जो मुतासरीन हैं कुछ रोज़ तक तो वो यहाँ पे मौजूद रहे, उनको इमदाद दी गई, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इनकी दाद रसी नहीं हो चुकी है, जिसकी वजह से वो मायूस होकर यहाँ से नकल मकानी कर गए हैं, अपने रिश्तेदारों की तरफ चले गए हैं, कुछ जो हैं दूसरे शहरों का रुख कर गए हैं। बहुत सारे मुतासरीन ऐसे हैं जिनके मकानात मलबे यहाँ पर पड़े हुए थे, वो अपने घर के मलबे सस्ते दामों जो है वो फ़रोख्त करने पर मजबूर है ताकि कुछ पैसे हाथ आएँ। और वो जो है उनका कहना है कि वो यहाँ से नकल मकानी कर जाएं, दूसरे शहरों का रुख कर जाएं ताकि कोई ठिकाना बना सके। इस वक्त सूरत हाल ये है, आज तकरीबन 1 महीने से ज़ायद का टाइम जो होने वाला है, के करीब का टाइम जो है वो होने वाला है, लेकिन अब तक जो है यहाँ पे कोई सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि किसी को इमदाद बाहम पहुँचाई हो। लोग बहुत परेशान हैं, ना सिर्फ ये मलिक टाउन बल्कि इससे नीचे के जो इलाके हैं, मीर हमजा टाउन और जो दीगर इलाके हैं, वहाँ पर भी ये सैलाब का पानी जो है दाखिल हुआ था और मुतादिद मकान को जो है बहा कर ले गया। वहाँ पे भी यही तकरीबन सूरत हाल है। कुछ मुतासरीन जो यहाँ पे थे उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि 2 रोज़ कबल जो है सर्वे टीमें आई थी, सिर्फ इंदराज करके चली गई हैं। और इंदराज भी ऐसे किया कि एक घर छोड़ा दूसरे घर का किया, उसका तीसरा घर छोड़ा चौथे घर का इंदराज किया, तो इस तरह इंदराज करके चली गई हैं। तो इसमें इनका कहना ये है कि इसमें किसको इमदाद मिलेगी, सवाल उनका ये है। और दूसरी जानिब अब तक बहुत सारे कोयटा के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक भी जो है वो सर्वे मुकम्मल नहीं हो सका है। जब सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ है तो बहाली के काम कहाँ से शुरू होंगे? अब तक बहुत सारे इलाकों में इमदाद भी नहीं पहुँच सकी है। जी आतिफ, आप हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे और हैदराबाद से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, इम्तियाज़ अली। दोनों तरफ खराब है, एक जानिब तो लोग नकल मकानी कर गए हैं क्योंकि तबाही इतनी ज़्यादा है, दूसरी जानिब जहाँ लोग पहुँचे भी हैं रिलीफ कैंप में, वो रिलीफ कैंप ही उनकी ये सूरत हाल इतनी ख़राब है। तो हैदराबाद हम खुद भी गए थे, कराची के उन मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स में, वहाँ भी यही सूरत हाल, आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते, इस कदर वहाँ पे बदबू और ताफुन है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और फैसल, सबसे बड़ी बात, जो खाना दे रहे हैं उसमें वो खाना बासी है। इस तरह की मदद करने का क्या फ़ायदा है? ज़रा अगर हम सक्कर का रुख करें तो सक्कर में सैलाब मुतासरीन ताहाल बेयारो मदद कर रहे हैं, यानी तस्वीर यहाँ पर भी मुख्तलिफ नहीं है। इंतज़ामिया मुतासरीन तक नहीं पहुँच सकी, क्या वजह है भाई कि इंतज़ामिया क्यों नहीं आ रही? क्या सो रही है या इंतज़ामिया को पता नहीं है? यहाँ पर उनकी लोग जो है उनके मुंतज़िर हैं। साहिल जोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम जानते हैं। साहिल, सक्खर में इंतज़ामिया नहीं है, ये मनाजिर हम देख रहे हैं, ये तो वही सूरत हाल है कि पानी आया और ठहर गया है। यहाँ पर कहाँ है इंतज़ामिया? कोई पूछने वाला नहीं है? जी महक, ऐसा ही है कि सक्खर में जो है अभी तक 70% जो मुतासरीन हैं बारिश के वो बेयारो मददगार है। सक्खर शहर के कौमी शहरा के सड़कों के किनारे पर या सालेपट के सहराई इलाकों में या देही इलाकों में जो है लोग बेयारो मददगार बैठे हैं। अब जो शदीद धूप है और खुले आसमान तले बैठे हैं, ये जहाँ पर हम जो मौजूद है ये शिकारपुर रोड है। यहाँ पर इन्होंने जो है बारिश मुतासरीन ने आर्जी तौर पर घर बनाए हुए हैं और शदीद गर्मी के बायस जो है बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और उसके साथ साथ गंदा पानी पीने पर ये मजबूर है। यहाँ तक कि इनको खाना सही नहीं मिल रहा है।
तो अब जिस तरह से सैलाब की तबाहकारियाँ थी, लेकिन अब जो है बीमारी, भूख के हर तरफ जो है अलमनाक मनाजर हमें देखने में आ रहे हैं। सालेपट के सराई इलाके जनूजी में जो सरकारी कैंप है वहाँ पे डॉक्टर्स गायब है। कल जो है DIG सखर और SSP सखर ने दौरा किया तो देखा कि डॉक्टर गायब थे, तो उन्होंने अपनी ज़ाती गाड़ियों में जो है बच्चे जो तड़प रहे थे बीमारियों में उनको जो है सखर सिविल अस्पताल पहुँचाया है। तो इस तरह अब जो है बीमारियों और हर तरफ जो है भूख और बदहाली के अलमनाक मनाजर हमें देखने में आ रहे हैं। सखर सिविल अस्पताल जो 650 बेडेड पे मुश्तमिल थी, लेकिन वहाँ पे 1800 से ज़ायद मरीज आ गए हैं। तो अब सखर सिविल अस्पताल और तमाम जो निजी और सरकारी अस्पताल हैं वो मरीजों से भर गए हैं। मलेरिया, गैस्ट्रो और डायरिया की जो मुख्तलिफ अमराज है वो फूट पड़े हैं। तो जो मलेरिया की पेनाडोल की जो टेबलेट थी वो नापीद हो गई है। बिल्कुल साहिल, ये तो सिर्फ सखर की कहानी नहीं है कि दवाइयाँ गायब हैं, ये तो बड़े शहरों का भी यही हाल है। लेकिन जब आप अस्पताल की बात करें तो एटलीस्ट इंतजामिया को पहले से कुछ ना कुछ अरेंज करना चाहिए था, क्योंकि सैलाब मुतासिर बीमारियों की वजह से जान की बाजी हारना शुरू हो गया। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। करते हैं, स्वात का एक इलाका ऐसा भी है जहाँ पर हमने देखा कि 2 खानदानों पर मुश्तमिल 2 बस्तियाँ सैलाब की नज़र हो गई। एक खानदान का सरबरा कराची में खबर सुनकर दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। 3 हफ्ते से ज़ायद गुजरने के बावजूद भी इन बस्तियों के बासी सरकार की इमदाद के मुंतज़र हैं। तफसीलात जानते हैं सैयद शहाबुद्दीन। सैयदी शहाब, जिस वक्त में सैलाब को आए हुए 3 हफ्ते गुजर गए लेकिन मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। इस वक्त मैं मदियन के नवाही इलाके डीपू में मौजूद हूँ और अगर कैमरामैन फरजंद अली आपको दिखा सके तो मेरे अक़ब में ये जो आबादी और ये जो टेंट आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे एक कॉलोनी सी आबाद थी डीपू के नाम से और एक ही ख़ानदान के लोग यहाँ आबाद थे। यहाँ पे एक कब्रिस्तान था, वो भी जो है दरिया में बह चुका है। यहाँ पे ट्राउट फिश फार्म था, वो भी बह चुका है और यहाँ पर जो मकानात थे वो भी बह चुके हैं। एक ही ख़ानदान के लोग थे, इस गाँव में आबाद थे। हमारे साथ इस ख़ानदान का एक शख्स मौजूद है, इससे बात करते हैं। बताएगा कि कितने मकानात आपके बह चुके हैं और कितनी मुश्किल सी ज़िंदगी गुजर रही है। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास तुम लोग आ गया। अभी तक हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मकानात तकरीबन 12-13 मकानात से हमारा सब कुछ बह गया। अभी ये क़ैमा टेंट नज़र आ रहे हैं, इसमें हमारी ज़िंदगी गुजरना बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। अभी तो मौसम भी थोड़ा अच्छा है, अभी 10-15-12 दिन के बाद फिर मौसम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर्दी हो जाएगी, बारिश शुरू हो जाएगा, बर्फबारी का 1.5 माह रह गया है, लेकिन हुकूमत ने हमारी तरफ अभी तक कुछ वो नहीं किया। यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ पे 2 छोटी छोटी बस्तियाँ थी जो मिलियामीट हो चुकी हैं और जो इमारतें बची कुची हैं वो भी रिहाइश के काबिल नहीं रही है। और इन मकीनों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से अभी तक हमारे साथ किसी किस्म की इमदाद नहीं की गई है और नहीं कोई बंदा दादरसी के लिए आया है। तो इनका मुतालिबा है कि इनकी आबादकारी के लिए इक़दामात किए जाएँ। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया।